राधे राधे बंधुओं, आप सभी का YouTube चैनल संस्कार की बातों पर स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको फागुन मास में आने वाले कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, जो कोई भी विजया एकादशी व्रत करता है या विजया एकादशी व्रत की कथा को सुनता है, उन्हें हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है? इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और पिछले जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण से प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरण आसन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका कैसे आना हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वक्दालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र, भगवान फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं
और घड़े के ऊपर जौ रखे। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, एकादशी के व्रत के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। बंधुओं, एकादशी के दिन गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान करें। फिर भगवान के समक्ष खड़े होकर हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे भगवान विष्णु, मैं आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसे बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मुझे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। बंधुओं, ऐसा कहकर वह जल भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें और फिर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। भगवान को धूप दीप दिखाएं, फल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और फिर आरती उतारें। पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। भगवान विष्णु की कथा सुने, गर्भ गीता सुने, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने। ऐसा करते ही सारा दिन व्यतीत करें। रात को भगवान विष्णु के समक्ष अखंड ज्योत लगाएं और रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद ही व्रत का पारण करें। बंधुओं, व्रत के दिन झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें, किसी का दिल ना दुखाएं, फलाहारी रहें, मांसाहार का सेवन ना करें। यदि आप इस प्रकार व्रत को धारण करते हैं तो भगवान विष्णु शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, जो कोई भी एकादशी व्रत करते हैं उनके सभी ग्रहों की शांति हो जाती है। अर्थात एकादशी व्रत करने वाले के सभी ग्रह शांत रहते हैं और श्री हरि की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। नदियों में जो विशेष स्थान और महत्व गंगा जी को प्राप्त है, व्रतों में ठीक वही स्थिति एकादशी व्रत की है। इस व्रत के करने वाले से भगवान विष्णु महालक्ष्मी जी सहित प्रसन्न रहते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। बंधुओं, एकादशी का व्रत धारण करने वाले को दशमी तिथि की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार से साफ कर लेना चाहिए, जिससे कोई अन्न कण दांतों में फंसा ना रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें। एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के बाद विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको आधा फल प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और जागरण नहीं करते, उनको मात्र 1/4 फल की प्राप्ति होती है। जबकि एकादशी को अनाज खाना तो भीषण पाप माना जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें समस्त तीर्थों में स्नान करने के बराबर
पुण्य की प्राप्ति होती है और जो रात्रि जागरण करते हैं उन्हें समस्त तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दान आदि का फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता अर्थ एकादशी व्रत करें। जिसने एक बार भी एकादशी का व्रत किया है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता अर्थ एकादशी के दिन स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, एकादशी व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन, वृद्ध अवस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भी कदम्ब के पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से, चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। बंधुओं, भगवान विष्णु को एकादशी के दिन ये फूल अवश्य अर्पित करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं,
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।